नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मेरे स्टूडियो में आए हैं पंडित सुमित तिवारी जी। ये रहने वाले कानपुर के हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से ये भोपाल में मिसरोद के पास एक गांव में मंदिर के नज़दीक इन्होंने घर बनाया हुआ है और ये लगातार जगह जगह जाके कथा कर रहे हैं, जगह जगह जाके भागवत कर रहे हैं और लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने स्वयं मुझे यूट्यूब चैनल पर देखा, मुझसे संपर्क किया और आज मेरे स्टूडियो में स्वयं पधारे हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन मैं तमाम सारे सवाल मेरे मन में भी हैं कि ये जो भागवत कथाएं होती हैं, वो भागवत कथाओं का उद्देश्य होता है कि लोगों को हम अपने धर्म की जानकारी दें। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अब कथाओं के नाम से व्यवसाय बहुत बड़ा हो गया है। आज छोटी कथा कोई कराना चाहे तो उसको 5 से 7 लाख रुपए का खर्चा आता है, लेकिन बड़ी कथा कराना चाहे, गांव को बुलाना चाहे, एक तरह से कथा स्टेटस सिंबल भी होता जा रहा है। हम अपने नाम के लिए, हम चुनाव में प्रचार के लिए कथाओं का सहारा लेने लगे हैं और अब एक एक कथा 5 करोड़ 7 करोड़ तक की जाती है। आप कथाकार हैं, कथा कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या धर्म को इस तरह का व्यवसायीकरण होना चाहिए धर्म का, जिस तरह से आजकल कथाओं का हो गया है? आपका धन्यवाद, आपने प्रश्न पूछा और आपके दर्शकों का भी बड़ा धन्यवाद करना चाहेंगे। आपका जो प्रश्न है वो बड़ा अद्भुत है। हम ये कहना चाहते हैं कि केवल कथावाचकों को न देखा जाए, उसका दूसरा पक्ष भी देखा जाए। ये सही बात है कि धर्म का व्यवसायीकरण हुआ है, लेकिन इसके लिए दोषी केवल महात्मा या कथावाचक नहीं है। समाज का जो अन्य वर्ग है वो भी दोषी है, क्योंकि वो यथार्थ वस्तु को नहीं पकड़ना चाहता है, क्योंकि उसमें बहुत श्रम है और श्रम कोई करना चाहता नहीं है। वो चाहता है कि कम समय में हमें अधिक की प्राप्ति हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में एक ही तरीका बनता है कि जो लोग इस चीज़ को समझ जाते हैं कि समाज क्या चाहता है, तो उसी तरीके से वो अपनी चीज़ों को लेकर के जाते हैं। इसीलिए कथा का व्यवसायीकरण हुआ है। यदि जिस प्रक्रिया से धर्म का उत्पादन हो रहा है, उस प्रक्रिया के माध्यम से लोग यदि जाएं, तो जो ये व्यवसायीकरण हो रहा है ये अपने आप खत्म हो जाएगा। तिवारी जी, एक बात बताइए, संत में और कथाकार में क्या अंतर है? संत जो होता है वो पारिभाषिक शब्द है और कथाकार पारिभाषिक नहीं है। वो कथाकार तो अपने आप वो बन सकता है, लेकिन संत जो बनता है वो एक साधना करके, एक प्रक्रिया के माध्यम से वो बनता है जा करके। तो ये अंतर है संत और। लेकिन हम तो अपने समाज में देख रहे हैं संत और कथाकार में कोई अंतर नहीं है। लोग कथाकारों को संत की तरह पूज रहे हैं और संतों को कथाकार, यानी कि उनको बुलाते हैं, पैसा देते हैं और कथाएं कराते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अलग होने के बाद भी एक जैसी क्यों दिख रही हैं? आप देखेंगे कई कथाकार हैं जिन्हें हम संतों की तरह पूज रहे हैं, उनकी पूजा हो रही है कथाकारों की। हाँ, तो उसका कारण यही है कि वैसे देखा जाए तो संत और कथाकार में अंतर होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र ने ऐसा बोल रखा है, ऐसी व्यवस्था भी है। लेकिन संत और कथाकार में अंतर इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो समाज है वो समाज उन चीज़ों को समझ नहीं रही है, यथार्थ वस्तु को नहीं समझ रही है। यदि यथार्थ को समझ ले तो अंतर करना आ जाए, यानी विवेक के आश्रय में यदि रहे व्यक्ति तो अपने आप अंतर हो जाता है। पंडित जी, कथाओं का कराने का उद्देश्य होता है कि हमारे ग्रंथों के जो गुण रहस्य हैं वो सरल तरीके से आम आदमी तक पहुंच सके और उसके जीवन में मूलभूत परिवर्तन हो सके। लेकिन वास्तव में हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं, कथाओं की बाढ़ आ जाती है। लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए कथाएं कराते हैं और कथाओं के नाम पर जिस तरह चंदा होता है, तो कई उदाहरण ऐसे भी मेरे सामने हैं कि कई राजनेताओं ने तो कथा करा के चुनाव तक के लिए पैसा वसूल लिया और चुनाव का खर्चा भी कथा के पैसे से निकाल लिया। देखो, कथा वगैरह जो भी होती है वो व्यक्तिगत नहीं है, सामाजिक चीज़ है। कथा का उद्देश्य है कि समाज में समरसता है। यदि कोई राजनीतिक व्यक्ति कथा करवा रहा है और उसका मूल उद्देश्य यदि समरसता है और वो यदि धन को ले रहा है समाज से, तो कोई बुराई नहीं। हाँ, लेकिन यदि उस कथा के माध्यम से केवल अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहता है, केवल पद प्रतिष्ठा के उत्पादन के लिए या उसकी वृद्धि के लिए कथा कर रहा है, तो ये दोषपूर्ण है। और इसमें अंतर समाज को भी करना चाहिए, जो करवा रहा है उसको भी देखना चाहिए। एक और मतलब इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि हमारा उद्देश्य रहता है कि कथा होगी तो इंसान का
आम आदमी का कल्याण होगा। लेकिन हम देखते हैं कि कथा के दौरान आम आदमी का कल्याण हो ना हो, लेकिन टेंट वाले का, तंबू वाले का, माइक वाले का, संगीत वाले का, भोजन बनाने वाले का, सजावट करने वाले का, इनका कल्याण हो जाता है और आम आदमी की जेब खाली हो जाती है। उसे क्या मिल पाता है? देखिए, आम आदमी जब कथा होगी और कथा वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रख करके होगी, तो फिर निश्चित है कि धन अधिक लगेगा। वास्तव में यदि कथा का मूल उद्देश्य जो है, जो कर रहा है वो यदि मूल उद्देश्य को ध्यान रखे, और जो करवा रहा है वो यदि मूल उद्देश्य को ध्यान रखे। कथा का मूल उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, यानी कर्म करते हुए भगवान की ओर जाना। यदि उस उद्देश्य की प्राप्ति, उस उद्देश्य का लक्ष्य लेकर के दोनों लोग कथा में लगे हुए हैं, तो निश्चित है कि समाज को उसका लाभ मिलता है। लेकिन आजकल होता क्या है कि कथा में बहुत ज़्यादा आकर्षण हो गया है। तो आकर्षण जो होता है वो तात्कालिक होता है, वो व्यवहारिक नहीं होता है आकर्षण। तो इस वजह से लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है। बस ये जी, आप भी लगभग छोटी बड़ी 100-125 कथाएं करा चुके हैं, जैसा आपने स्वयं अभी मुझे बताया। आपको लगता है कि आपकी कथा करने से आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आता है? हाँ, आता है। वो आता तब है, देखिए, परिवर्तन के लिए आकर्षण महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आकर्षण बहुत समय के लिए काम करता है। परिवर्तन यदि समाज में लाना चाहते हो तो आपने कई बार आपने सुना होगा कि एक महात्मा के पास कोई व्यक्ति गया और उसने कहा हमारा बच्चा शक्कर बहुत खाता है, छुड़वा दीजिए। तो उन्होंने कहा 15 दिन बाद आना। 15 दिन बाद गए तो उन महात्मा ने कहा कि एक काम करो, कि बेटा को समझाया कि बेटा आज से शक्कर मत खाया करो। तो उन व्यक्ति ने उनसे, महात्मा जी से पूछा कि महाराज जी ये बताओ, आप ये बात तो उस दिन भी बता सकते थे। बोले उस दिन हम खुद शक्कर खाते थे। कहने का मतलब ये है कि आचरण में यदि बल होता है तो निश्चित है प्रभाव पड़ता है। भाषा का उतना प्रभाव नहीं है, व्यक्ति का प्रभाव नहीं है, आचरण का बहुत बड़ा प्रभाव है। यदि कोई आचारशील व्यक्ति शम दमादि से संपन्न होकर के यदि कथा करता है तो निश्चित है कि उसके आचरण से, उसकी बोली हुई बात का समाज में व्यापक रूप से असर पड़ता है। पंडित जी, 2 तरह के होता है कथा का असर, जो मैं समझ पाता हूँ। एक आम आदमी के रूप में, एक होता है कि हमने अपने ग्रंथों की कहानियों को सुना आपके मुख से, तो हमने केवल कहानी के रूप में उसको ग्रहण किया कि ठीक है, मेरा ज्ञान बढ़ गया कि भगवान कृष्ण ने क्या कहा या हमारे वेदों में क्या लिखा है। ये कहानी के रूप में मैंने ले लिया, जैसे हम कहानी किससे पढ़ते हैं या पिक्चर देखते हैं। दूसरा असर होता है कि हमने जो कथा सुनी उसका हमारे जीवन में रूपांतरण हो। तो कथा का अभी जो एकदम जो एक व्यवसायीकरण हुआ है, जैसा एक तामझाम हुआ है, एक तरह से ये भी एक बहुत बड़ा तामझाम हो गया है। क्या इससे, इन दोनों चीज़ों में आपको क्या लगता है कि ये जो बड़े कथाकार हैं, देश में अभी 4-5 बड़े कथाकार हैं जिनको बात करो तो टाइम लेना मुश्किल होता है उनसे, चाहे हम प्रदीप मिश्रा जी की बात करें, मैं नाम लेके बात कर रहा हूँ, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात करें, और भी ऐसे 4-5 कथाकार हैं जिनकी डेट मिलना मुश्किल है, फिर उनकी निगोशिएशन होते हैं कि आपको पैसा कितना, फिर टेंट का कितना खर्चा। तो इन सब चीज़ों के बाद भी क्या आदमी के जीवन में रूपांतरण दिख रहा है क्या? सीधा सवाल है कि क्या इतनी बड़ी कथाओं के बाद में आपको लगता है कि वहाँ आने वाले 2 लाख 5 लाख लोगों में से 2-5 लोग भी ऐसे होते हैं जिनका जीवन बदलता हुआ दिखाई देता हो? गीता में भगवान कृष्ण ने एक बात कही है अर्जुन से कि हजारों लोग इस मार्ग पर चलते हैं लेकिन प्राप्ति किसी एक को होती है। सहस्त्रेषु मनुष्येषु, मतलब हजारों मनुष्यों में कोई एक विरला होता है जो प्राप्त करता है, और प्राप्ति उसको होती है जो आकर्षण से, धन से, प्रतिष्ठा से, पद आदि से मुक्त होकर के बढ़ता चला जाता है, वो ध्यान नहीं देता है। वैसे ही कथाओं में है, ये बिल्कुल सही बात है कि धन का बोलबाला है, ये निश्चित है, लेकिन जिसका लक्ष्य स्पष्ट है उसको तो प्राप्ति हो जाएगी, उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन भी हो जाएगी। मतलब कथा वाला कथा करता रह जाएगा और जिसको ग्रहण करना है वो ग्रहण करके जीवन को सुधार लेगा, कथा वाला वहीं खड़ा रह जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है भाई। देखिए, यदि आप प्रक्रिया के अनुसार नहीं चल रहे हैं, चाहे आप प्रधानमंत्री हो एक सामान्य व्यक्ति, यदि प्रधानमंत्री भी प्रक्रिया के अनुसार नहीं चल रहा है तो उसको यश की प्राप्ति हो जाएगी, धन की प्राप्ति हो जाएगी, वो व्यापक हो सकता है लेकिन प्राप्ति नहीं होगी।
ये एक बात और है, और बड़ा ये थोड़ा सा मैं टर्न कर रहा हूँ अपने इंटरव्यू को। ये जो कथाकार हैं उनके पास भीड़ बहुत है, और नेताओं को भीड़ ही चाहिए। नेता कितनी भी कोशिश करें उन्हें भीड़ मिलती नहीं है। तो नेताओं की कोशिश होती है कि या तो कथा कराएं, ये जो कथा हो रही है उसमें घुस जाएं और कैसे भी अपना अटेंशन ले लें वो। तो आप क्या समझते हैं कि जो राजनीति और कथाओं को मिक्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इन दोनों का साथ कितना होना चाहिए? राजनीतिक उद्देश्य से जो कथा कराई जा रही है या कथा में राजनीतिक उद्देश्य लेके लोग पहुंच रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, हमारा मानना ये है, हमारा नहीं, शास्त्र का मानना ये है कि राजनीति सदैव से, आप कृतयुग से ले लें, आप त्रेता से लेकर के और द्वापर तक जितनी भी व्यवस्था हुई है, राजनीतिक व्यवस्था यानी शासन पद्धति, वहाँ पर वो शासन पद्धति धर्म के आश्रय में रही है, महात्मा के आश्रय में रहे। अभी भी हमारा व्यक्तिगत तौर पे यही मानना है कि जो महात्मा लोग हैं, जो धर्म को समझते हैं, उन लोगों को राजनीति के प्रश्रय में रह करके काम नहीं करना चाहिए। हाँ, जो धर्म के प्रति धर्म को साथ लेकर के राजनीति चलना चाहती है तो उनको शिक्षा दी जा सकती है, ज्ञान दिया जा सकता है कि ऐसे नहीं, इस तरीके से चलो। लेकिन महात्मा का ये कर्तव्य नहीं है कि राजनीतिक स्वार्थों की वो पूर्ति का साधन बन जाए। चलिए, आपने जो बात कही उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि कई महात्मा ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत पूज्य हैं, हमारे लिए आदरणीय हैं, श्रद्धा के पात्र हैं, हम उन्हें बहुत मानते हैं, लेकिन जब वे मुंह खोलते हैं तो वो नेताओं की स्तुतिगान करते हैं। हमने कई ऐसे संतों को देखा कि भगवान से ज़्यादा स्तुति वो देश के प्रधानमंत्री की या देश के नेताओं की, जिससे भी उनका संबंध है, उनकी करते हैं। क्या महात्माओं को नेताओं की स्तुति करना चाहिए? नहीं, महात्माओं को नेताओं की स्तुति तो नहीं करना चाहिए, हाँ, लेकिन कुछ अच्छा कार्य यदि कर रहे हैं तो उसमें टीका टिप्पणी अवश्य करनी चाहिए। चुनाव के दौरान तो वे सीधा सीधा वोट की बात करते हैं और ये दावा करते हैं कि अब की बार 400 पार, हमारी गारंटी है, 400 आएंगे, 600 आएंगे, सरकार इनकी बनेगी, मैं इन्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ इतनी वोटों के लिए, इतनी सीटों के लिए। इस तरह की जो बातें होती हैं उन्हें कितना उचित मानते हो? हमें ये लगता है कि यदि कोई धर्म के लिए कार्य कर रहा है तो उसके लिए कुछ मांगना या उसके प्रति उसके लिए कुछ बोलना वो नकारात्मक नहीं है, वो ठीक है। चलिए, वो मैं मान लूँ, यदि उसके लिए ठीक है तो उसके लिए वोट मांगे जा सकते हैं। अब हम देख रहे थे कि पिछली सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर बनाया इतनी धूमधाम से, और हम सब के आंखों में आंसू थे कि 500 साल बाद भगवान राम का मंदिर हमने अपनी आंखों से, हमारी पीढ़ी ने देखा। लेकिन क्या कारण है कि वो अयोध्या से ही चुनाव हार जाते हैं? अयोध्या के लोग उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं? उसका कारण ये, हमें जहाँ तक चिंतन में आ रहा है, उसका कारण ये है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से भटका हुआ है। उसको ये बोध होना चाहिए कि हमारा कौन है। देखिए, कोई भी व्यवहारिक जो वस्तु होती है, व्यवहार जो है वो 3 चीज़ों पर टिका हुआ है। वो धर्म पे, अर्थ पे और कामों पर, भोग पे। आजकल की जो परिस्थिति है, आजकल के लोग हैं, उन्होंने धर्म को हटा दिया है या वो समझ नहीं रहे हैं। केवल काम और धन पे, 2 चीज़ों पे अटकी हुई है जनता। तो काम और धन की पूर्ति कोई भी सरकार नहीं कर सकती, ये चीज़ उनको समझना चाहिए। हितैषी उनका वो है जो उनके धर्म के प्रति उनकी प्रवृत्ति की बात कर रहा है, क्योंकि उसी में उनको सुख मिल रहा है। तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने क्या गलती की, आगे जाकर के उनको समझ में आएगा। पंडित जी, एक बात और है, मौजूदा समय में जो हमारे संत महात्मा, जो भी जितने भी हमारी दृष्टि जाती है चारों ओर, बहुत श्रद्धा के पात्र हैं, और देखा कि हिंदू धर्म अपने संतों की उंगली पकड़ के आगे चलते हैं सभी लोग। लेकिन इस समय आप क्या मानते हैं कि हमारे शंकराचार्यों की क्या स्थिति है? चारों शंकराचार्यों का कितना सम्मान होना चाहिए, वर्तमान में कितना सम्मान है? शंकराचार्यों को लेकर आपकी क्या धारणा है? शंकराचार्य पे टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा तो इतना तो बोल ही सकते हैं कि हमारे सनातन धर्म की वो रीढ़ है, बैकबोन है। यदि उनका सम्मान नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि समाज फिर गलत दिशा में जा रहा है और राजनीति भी गलत दिशा में जा रही है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि शंकराचार्य गलत दिशा में चले गए। नहीं, ऐसा तो हमने नहीं सुना कि किसी ने कहा हो कि नहीं कहा। बीजेपी ने तो नए शंकराचार्य खड़े कर दिए, भारतीय जनता पार्टी ने पुरी के शंकराचार्य का दर्द ही यही है कि उन्होंने नकली शंकराचार्य खड़ा कर दिया, उसे पासपोर्ट वीज़ा दे दिया, उन्हें मान्यता दे दी है।
तो आप बताइए, एक एक पीठ पे दो दो शंकराचार्य होंगे तो कैसे हम शंकराचार्यों के सम्मान की बात करेंगे? नहीं, दो तो नहीं है, पूरी पीठाधीश्वर तो वही हैं एकमात्र। वो इस समय पूरी भारत भूमि के वेद के सबसे अच्छे जानकार व्यक्ति हैं। उनसे बड़ा विद्वान, उनसे बड़ा अद्भुत महात्मा मिलना इस समय मुश्किल काम है। और इस चीज़ को समझना चाहिए सरकार को कि यदि कोई बात वो बोल रहे हैं तो उसको स्वीकार कर लें। उससे फ़ायदा गवर्नमेंट को ही है, सरकार को ही है। आप तो उनके सुनते होंगे, यूट्यूब पे आप रहते हैं, तो शंकराचार्य जी का दर्द कितना है जब वो बात करते हैं तो कितने मतलब एक संत के चेहरे पर जब हम निराशा के भाव देखते हैं तो दुख तो होता है। वो निराश नहीं होते हैं, वो नहीं, वो बिल्कुल निराश होते हैं, वो गुस्से में होते हैं। वो बिल्कुल गुस्से में अपनी बात कहते हैं कि जिस तरह नकली शंकराचार्य पुरी के बना दिए और विदेशों में घुमाया जा रहा है उनको। वो वीर रस है, वो मनोविज्ञान का विषय नहीं है शंकराचार्य। वो ये चीज़ है कि हम ये जरूर कहेंगे कि उनकी बात को समझना चाहिए सरकार को, क्योंकि पता है वो व्यक्ति के हित की बात करते तो हैं। क्या कारण है कि 500 साल के इंतजार के बाद जब भगवान राम के मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तो हमारे एक भी शंकराचार्य वहाँ नहीं थे? इसको आपने किस रूप में देखा? वहाँ पे इतनी भीड़ थी अयोध्या में। बेशक भीड़ हो, संतों का काम नहीं है, मतलब आप संतों की और भी तो संत थे वहाँ संतों की संख्या आपने देखी होगी, 500-700 संत थे वहाँ पर। वहाँ हमारे शंकराचार्य का ना होना, वहाँ पे एक शंकराचार्य को लाने में उस प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, क्योंकि वो धर्म का सबसे उच्च पद है। और उस प्रक्रिया में थोड़ा सा भी यदि कमी हो जाती है तो उनके सम्मान में ठेस पहुँचती है। नहीं आए, हम भी नहीं चाहते थे कि वो आए, अच्छी बात है वो नहीं आए तो। मतलब आप ये मान रहे थे कि वहाँ उन्हें सम्मान नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए? नहीं, वो सम्मान की बात नहीं है, बात ये है कि वो भीड़ में वो व्यवस्था नहीं बन पाती है। वो क्योंकि एक सिद्धांत को लेके चलते हैं और सिद्धांत व्यवहारिक नहीं होता है, वो तो एकांतिक होता है। इस वजह से वो नहीं आए, ठीक है, लेकिन उनकी आशीष, उनकी शुभकामनाएं, उनका स्नेह तो प्रत्येक वर्ग के लिए है। क्या सरकार उससे अलग है क्या? ये आखिरी प्रश्न और पूछूंगा आपसे मैं कि राजनीति को आगे चलना चाहिए या धर्म को आगे रहना चाहिए? हमेशा राजनीति, धर्म ऊपर होना चाहिए, राजनीति। हम ये देख रहे हैं कि कई बड़े बड़े धर्मात्मा, कई बड़े बड़े महात्मा संत वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमको देख लें, हमारे यहाँ आ जाएं कार्यक्रम में, जबकि ये होना ये चाहिए कि प्रधानमंत्री खुद आशीर्वाद लेने जाएं, उन्हें उपेक्षा नहीं करना चाहिए। जैसा हमने देखा आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करने वो कई बार आए, पर विद्यासागर जी महाराज ने कभी इस बात की अपेक्षा नहीं की और ना ही माइक से ये कहा कि इनको आप वोट दो, इनकी इतनी सीटें आएंगी। तो कम से कम ये संतों को अपनी गरिमा रखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है, संतों को अपनी गरिमा रखना चाहिए। और धर्म के आश्रय में राजनीति पल्लवित और पुष्पित होती है। यदि धर्म से अलग हटके राजनीति यदि कोई व्यवस्था बनाएगी तो हो सकता है कि तत्काल में उसको बहुत लाभ मिल जाए, लेकिन एक सैद्धांतिक रूप से उसको लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए राजनीति का भी कर्तव्य है और राजनीतिक लोगों का भी कर्तव्य है कि वो धर्म के आश्रय में रह करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, जिससे उनके जीवन में नियंत्रण बना रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आप मेरे स्टूडियो में आए। तो ये थे पंडित सुमित तिवारी नाम है, इन्हें निधान भैया के नाम से यदि आप उस पर जाएंगे यूट्यूब पे, निधान भैया हिंदी में टाइप करेंगे तो आपको यूट्यूब पे इनके तमाम प्रवचन मिलेंगे। भोपाल के नज़दीक मिसरोद के से 4 किलोमीटर दूर एक गांव में इनका निवास है, वहाँ भक्ति करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि निस्वार्थ भाव से कथा कर रहे हैं। और उससे भी अच्छा मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि ये मेरा यूट्यूब चैनल देखकर मेरे स्टूडियो तक चलकर आए और इनकी भावना थी कि वो मेरे चैनल पर कम से कम कथा के बारे में और धर्म के बारे में चर्चा करें। तो मैंने आज कोशिश की उनसे सकारात्मक चर्चा करने की। आपको यदि हमारे पंडित जी और हमारी ये चर्चा पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और यदि आप चाहेंगे तो मैं पुनः उन्हें अपने स्टूडियो में बुलाऊंगा और अन्य विषयों पर भी उनसे चर्चा करूंगा, लेकिन ये तभी जब आपके कमेंट और आपकी भावनाएं मुझ तक पहुंचेगी। नमस्कार।